स्टूडेंट्स, वेलकम टू बफान एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे जो ये आपका दिसंबर 2018 में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है ये, यूज डी मॉर्विस थ्योरम टू फाइंड दिस होल का क्यूब। तो सॉल्व करते हैं इसको, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक पोलर फॉर्म में नहीं है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इसके लिए होल का क्यूब है। तो कैसे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने टॉपिक पढ़ा पोलर फॉर्म का एंड डी मॉर्विस थ्योरम का हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू, वो हम आज इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म के लिए वी फर्स्ट पुट √3 प्लस आयोटा इन द पोलर फॉर्म। तो यहां पर लेट √3 प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म थी। तो √3 प्लस आयोटा को इक्वल कर लेंगे r पोलर फॉर्म के, जो ब्रैकेट में होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, आपको हमेशा ये सेम स्टेप्स ही फॉलो करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। इसके बाद रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ रियल नंबर है √3 एंड यहाँ पर रियल नंबर होगा r cos थीटा। तो ये दोनों हमने इक्वल कर लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो गया 1 एंड यहाँ पर हो गया साइन थीटा। तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो इन दोनों को इक्वल करने के बाद हमेशा आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग इक्वेशन। जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स एंड देन उसके बाद उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर √थीटा का होल स्क्वायर होगा एंड 1 का स्क्वायर होगा और साथ में उनको ऐड कर देंगे। मतलब हमने पहले उनको अलग किया, देन उसके बाद रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग किया, देन उसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर दिया। ये हम इसलिए किया था कि हम आयोटा हटा सके। तो हमारे पास यहाँ से आयोटा रिमूव हो गया है। देन ये हो जाएगा √3 का 3 प्लस का 1 एंड इसको हम करेंगे तो r स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी में 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 हमने यहाँ लिख लिया। ये हो जाएगा r की वैल्यू हमें मिलेगी √4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो हमारे पास r की वैल्यू आई 2। तो देन अगर आप सबसे पहले आपने r फाइंड आउट कर लेना है जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डी मॉर्विस थ्योरम से, तो r फाइंड आउट कीजिए। देन उसके बाद थीटा मतलब उसके एंगल्स फाइंड आउट कीजिए। बेसिकली हमें जो पोलर फॉर्म है जिसके इक्वेट हमने किया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको फाइंड आउट करना होता है। इसमें उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं तो उसमें r है, उसमें थीटा भी है। तो अब हम r फाइंड आउट करने के बाद थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सेम एज इट इज इक्वल कर लेंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होगा हमारी पोलर फॉर्म के इक्वल, लेकिन अब r की जगह पुट करेंगे 2 एंड देन अगेन उसको हम कंपेयर करेंगे इसके रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट को। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 = 2 साइन थीटा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही इनको लिखकर दिखाया है। देन अब इनको इक्वेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। देखिए 1 2 है, √3 एंड 2 है। तो थीटा के लिए वैल्यू हमारे पास cos थीटा के लिए ये हो जाएगा √3/2 एंड साइन थीटा के लिए हो जाएगा 1/2। तो अब आपको ये चीज करने के बाद फाइंड आउट करना है कि थीटा cos के केस में एंगल क्या होगा जब वो आपको √3 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर जब साइन की वैल्यू 1/2 आई तो वो कौन से एंगल की वैल्यू है, किस एंगल पर आपको 1/2 मिलता है साइन पर एंड किस एंगल पर आपको √3/2 मिलता है cos पर। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया ये चीज, तो हमें मिला कि थीटा दोनों के केस में 30 डिग्री होगा। तो आपका cos थीटा cos 30 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। तो ऐसे हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया है। थीटा फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपने करना है। हो सकता है कई बार आपको थीटा के लिए अलग अलग वैल्यू मिले, तब आपने इस थीटा के लिए कुछ और वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब इसके लिए कुछ और। तो उस केस में हम वो उस तरीके के क्वेश्चन भी देखेंगे अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो। लेकिन अभी के लिए हमारे पास थीटा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारे पास थीटा आ गया है। अब हमारे पास सारे ही वेरिएबल्स की वैल्यू है जो वहाँ पर अवेलेबल है एक पोलर फॉर्म के अंदर, r भी है और थीटा भी है। तो अब इन दोनों को पुट कर लेंगे और इक्वल कर लेंगे वही गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के।
तो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आयोटा होल का क्यूब। ध्यान रखें होल का क्यूब हमें गिवन था, अभी तक हम सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करते पोलर फॉर्म के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास गिवन तो ये है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि पोलर फॉर्म तो इसके लिए थी √3 प्लस आयोटा के लिए, तो उसको भी ब्रैकेट में क्यूब में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा का साइन 30 डिग्री। तो इस केस में ये 2 हमारा r है एंड ये थीटा हमारा दोनों का 30 डिग्री है। देन उसके बाद अब होल का क्यूब है तो 2 की भी क्यूब हो रही है एंड ये जो अंदर टर्म है इसकी भी क्यूब हो रही है। आप चाहे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूब कर सकते हैं, देन फिर वो चीज़ बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 की अलग क्यूब कर दी। तो यहाँ पर मैंने 2 के लिए क्यूब किया तो ये हो जाएगा 8 एंड cos 30 डिग्री प्लस आयोटा का साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट नहीं करनी है। हमने देखा था कि डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें एक अच्छा सा सॉल्यूशन देता है, एक इजी सॉल्यूशन देता है किसी भी पावर को सॉल्व करने का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब cos और sin थीटा आपको गिवन है। तो इस केस में हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे जो पावर मल्टीप्लाई कर लेता है एंगल्स में। तो ये हो जाएगा 3 × 30 एंड ये हो जाएगा 3 × 30। तो देन अब यहाँ पर हो सकता है आपको कोई और पावर गिवन हो, आपको हो सकता है 8 गिवन हो, 7 गिवन हो, 6 गिवन हो। तो उस केस में 6 × 8 या 6 × 30 और 7 × 30, तो जो भी आपको पावर गिवन होगी उस अकॉर्डिंग आपने ये करना है। देन इसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम के केस में ये हमारे पास हो जाएगा 8 cos 90 डिग्री प्लस आयोटा sin 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री की वैल्यू होती है cos पर 0 एंड sin की वैल्यू होती है 90 डिग्री पर 1। तो ये सॉल्व करके हमें मिला आयोटा। इसे फाइनल हमने सॉल्व किया, 0 प्लस आयोटा होगा आयोटा ही। तो हमने फॉर्मूला देखा था डी मॉर्गन्स थ्योरम में कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एंगल के साथ, तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ से पावर हट जाएगी। तो हटने के बाद ये हो जाएगा cos 90 एंड sin 90 डिग्री। तो सॉल्व करके ये हो गया 0 प्लस आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा ये कैसे हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1 sin 90 की, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी आयोटा के साथ, तो ये 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। एंड फाइनल सॉल्व करके हमारे पास आया वैल्यू 8 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जिसकी पावर क्यूब है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, √3 प्लस आयोटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू होगा 8 आयोटा के। फ्रेंड्स यही स्टेप्स को आपने फॉलो करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में एंड बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स हमें कमेंट ज़रूर करें, आपकी कमेंट से हमें बहुत हेल्प होती है कि हम अपना कंटेंट किस तरीके से बना रहे हैं। एंड अगर आप कोई भी सजेशंस चाहते हैं हमारी तरफ से कि कोई कैलकुलेशन जो इजी से इजी कैलकुलेशन होती है, अगर आप वो चीज़ भी चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें एंड हमारे कंटेंट को बताएं कि किस तरीके की इम्प्रूवमेंट आपको लग रही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं रोज़ इस चीज़ में। तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।